और आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक के बने रहेंगे। यदि आपको सही इंग्लिश पढ़नी है तो, सही अंग्रेजी पढ़ना है तो यहाँ पे बने रहना है, क्योंकि आज आपको बताने वाला हूं दो स्वरों के उच्चारण। आपको कंफ्यूजन कहां पे होता है, जैसे आपको पता है ए का उच्चारण मैंने बता दिया कि ए का प्रोनाउंसिएशन कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, आई का, ओ का, यू का, तो ये आपका हो गया वाउल, जिसे हम कहते हैं, बहुत सारे वावेल बोल देते हैं, एक्चुअली वाउल बोलते हैं। तो जो स्वर है उसका उच्चारण आपको पता है, लेकिन क्या हो यदि दो स्वर मिल जाए। यहां पे आप देख सकते हैं दो दो स्वर एक साथ मिले हुए हैं, ए भी है, आई भी है, यहाँ पे ए और ई है, ए और यू है, ए और डब्ल्यू, ये अलग है, स्वर नहीं है, फिर ए है, वाई है, इसे भी हम एक स्वर मानते हैं, ई ए है, डबल ई है, ई यू है, ई डब्ल्यू है, ई वाई है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे, यहाँ पे आपको एक दो के अलावा पूरे आपको यहाँ पे स्वर मिल रहे हैं। तो एक स्वर का उच्चारण तो हमने देख लिया, लेकिन जब दो स्वर मिक्स हो रहे हैं तो फिर उसका उच्चारण कैसे होगा। जैसे हम ए का हमने कभी अ देखा है, आ देखा है, आई का कभी आई देखा है, ई देखा है, लेकिन ये जब दोनों मिल जाए तो फिर उच्चारण कैसे होगा। तो फिर आपका कंफ्यूजन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी कि अरे अब हम कैसे करें, क्या करें, इसका हम उच्चारण कैसे कर सकते हैं। तो यही इसलिए आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये आप सीख जाओगे तो आपको इस प्रकार के बहुत सारे, आप देख रहे हैं ना कितने सारे हैं यहाँ पे, 21, देखिए 21 यहाँ पे मिक्स लेटर्स आपको मिलने वाले, वो भी वाउल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहला जो मिक्स लेटर है वाउल के वो है ए आई। तो हम देखते हैं ए आई यदि आता है तो उसका उच्चारण क्या होता है। तो पसंद आने पर वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक करेंगे, स्किप करके मत जाइए, पूरा वीडियो देखिए। भले दो पार्ट में देख लेंगे बाद बाद में, लेकिन आप पूरा देखिए करें तो ही आपको कुछ समझ आएगा। तो देखते हैं ए आई का उच्चारण है, प्रमुखता यानी मेनली इसका उच्चारण कैसे होता है, ए ऐसा होता है, थोड़ा लंबा ए, ठीक है। जैसे देखिए वेट, वेट ऐसे वेट, बेट, गेट, ट्रेट, गेन, मेन, रेन, स्प्रेन, एड, मेड, रेड, ब्रेड, एम, मेम, क्लेम, फेथ, यहां पर भी ए है, सो ए, जेल, फेल, रेल और मेल। आपने देखा यहाँ पे ए थोड़ा लंबा ए ऐसे उच्चारण हो रहा है यदि ए आई है तो। इसके अलावा और देखिए क्या होता है, यदि ए आई आर है ना के साथ ए आई का उच्चारण ए होता है, यदि ए आई के साथ आर हो तो फिर क्या उच्चारण होता है, एयर। ऐसे देखिए एयर, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एयर। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम ऐसे बोल रहे हैं ए, ऐसे एयर, एयर, एयर ऐसे उच्चारण हो रहा है, ठीक है। फेयर, यहाँ पे फेयर बोल रहे हैं, तो यहां पर भी आप देखेंगे ऐसे फेयर, फेयर ऐसे उच्चारण। तो अर है ना, अर ऐसे उच्चारण, वहां पे केवल ए हो रहा था, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए ऐसे उच्चारण। तो ये देखिए एयर, फेयर, ए आप देख रहे हैं, हेयर, चेयर, एरी, यहां पर भी ए ऐसे ए हो रहा है, एरी, फेरी, हेयरी और डेयरी। तो सब में देख रहे हैं आप ए ऐसे उच्चारण हो रहा है। तो आप ये ध्यान देंगे कि ए आई के साथ यदि आर है तो एयर, एयर, एयर ऐसे उच्चारण होता है, ठीक है। एयर, फेयर, हेयर, चेयर, ये आप देखिए यहाँ पे रूल में आर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ये समझ आया है कि यदि आर है तो हम यहाँ पे एयर ऐसे पढ़ेंगे, तो फेयर, हेयर, चेयर, देखिए एयर, एयर उच्चारण, यहाँ पर भी एयर है, वाई एयरी, फेयरी, लेकिन एयर, एयर ही उच्चारण हो रहा है, नहीं हेयरी, डेयरी ऐसे। तो ये उच्चारण है, यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको मुझे ये समझ आया कि यहाँ पे एयर, एयर ऐसे उच्चारण होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा क्या है ए आई का, यहाँ पे उसके अलावा कुछ थोड़े शब्दों में ए आई का उच्चारण अ भी होता है, केवल अ, ए आई लिखा है लेकिन हम अ उच्चारण करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फाउंटेन, हम इसे फाउंटन लिखा हुआ है, फाउंटन, हम फाउंटेन ऐसे बोल देते हैं, फाउंटन, तो यहां पर भी अ उच्चारण हो रहा है। माउंटन, माउंटेन इसे भी बोल देते हैं। आप दोनों उच्चारण में क्या है, जैसे ब्रिटिश अमेरिकन जो एसेंट होता है ना, उसमें फर्क पड़ जाता है, माउंटेन बोलो, फाउंटेन बोलो, सब एक ही है, यानी कि आपकी इंग्लिश को गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए चीफटन, क्या है, चीफटन, यहां पर भी अ हो रहा है। सर्टन, सर्टन, यहां पर भी अ, सर्टन। फिर देखिए कर्टन और विलन, विलन, तो देखिए ए आई लिखा हुआ है लेकिन हम विलेन नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं, इसे विलन। देखिए आ, क्योंकि ला में आ मिला हुआ है, तो ये भी एक इसका रूल है कि ऐसे यहाँ पे ये नहीं पढ़ेंगे विलेन, सर्टेन, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ए आई का हो गया नियम क्लियर। आप देखते हैं ए आई का, सॉरी ए ई का
उच्चारण क्या होता है। तो यहाँ पे बताया ए ई का उच्चारण है ना, नॉर्मल साधारणतः मतलब नॉर्मली ई होता है, बड़ी की मात्रा होता है ई ऐसे, और ये ए ई आर का अलग से रूल है जो अभी आपको बताऊंगा। ए ई आर में क्या होता है, एयर यानी एयर ही समझ लीजिए, एयर ऐसे ही होता है। चलिए देखते हैं, पहले ई देख लेते हैं ए ई का। तो यहां पर आप देख रहे हैं ए ई पहले लिखा हुआ है, तो इसमें क्या पढ़ रहे हैं, ईयन, क्या पढ़ रहे हैं, ईयन। तो देखिए बड़ी की मात्रा ईयन, ऐसे एयोन ऐसे लिखा ना, ईयन, ईयन यानी युग। फिर देखिए पीडियाट्रिशियन, क्या लिखा हुआ है, पीडियाट्रिशियन। तो यहां पर भी ई ऐसे हो रहा है, पीडियाट्रिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, जो बच्चे रहते हैं ना वो वाला बाल, हेयर वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए ईजिस, ईजिस यहां पर भी ई हो रहा है, ईजिस से ना होता है छत्र छाया। फिर देखिए एरियल, एरियल यहां पर भी क्योंकि रा है तो है ना, आपको बताया था एयर, एयर ऐसे होगा, देखिए एरियल, तो एयर टाइप उच्चारण हो रहा है, एरियल यानी होता है हवाई। फिर देखिए स्थेटिक्स, स्थेटिक्स यहां पर भी ई उच्चारण हो रहा है, ए लिखा हुआ है। स्थेटिक्स यानी होता है सौंदर्य साध, वो मतलब जो भी सुंदर होने के जो भी तरीके बताते हैं वाले बुक शास्त्र में, उसमें स्थेटिक्स कहते हैं। और देखिए एरोप्लेन, एरो देख ए ई आर लिखा था, एयर पढ़ रहे हैं ना, एरोप्लेन हवाई जहाज, एरोप्लेन, इस प्रकार से ए ई का उच्चारण हो गया। ये भी क्लियर है, बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं था। अब बढ़ते ए यू में, ए भी है स्वर और यू भी है। यहां पर देखिए ए यू का उच्चारण में आ, थोड़ा लंबा आ, केवल आ नहीं आ है ना, जैसे कि देखिए कौशन है ना, सॉस, ऐसे सास नहीं बोल रहे, कासन नहीं बोल रहे, आ बोल रहे, कौशन सॉस। वैसे देखिए डॉन्ट, गॉन्ट, टॉन्ट, हॉन्ट, आप देख रहे हैं आ थोड़ा सा लंबा उच्चारण हो रहा है, कॉज, गॉज, पाउस, पाउस हम लोग पॉज बोलते हैं, क्या होता है, हम लोग पाउस बोल देते हैं लेकिन पॉज है, पॉज कर दो ऐसे, ठीक है। ये है आपका लाउड, यहां पे लाउड है, लॉन्च, स्टाउंच, स्टाउंच है ना, और पॉपर, पॉपर और सॉसर। तो देखिए यहां पे अ ध्वनि निकल रहा है। अब देखते हैं ए डब्ल्यू, अब यहाँ पे ए डब्ल्यू आ गया, इसका उच्चारण क्या होगा, इसका भी होता है अ, जैसे ऊपर सेम हुआ ना ए यू का अ, वैसे यहाँ पे आप देखेंगे ए डब्ल्यू का भी अ, बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन क्योंकि स्पेलिंग हमें सही लिखना होता है, अंग्रेज लोग ऐसी स्पेलिंग बताया है, तो हमें यहाँ पे डब्ल्यू ही लिखना पड़ेगा, ए डब्ल्यू ही, हम ए यू नहीं लिखेंगे। ए यू लिख देंगे तो भी उच्चारण वैसे ही होगा, लेकिन बताया ना नियम जो है वैसे ही पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अंग्रेजों का बनाया नियम, हमारा तो नहीं है। तो देखिए अ, तो देखिए जैसे ऑकवर्ड है ना, तो अ उच्चारण हो रहा है। देखिए सॉ, सा नहीं बोले, सॉ, जॉ, लॉ, पॉ, क्लॉ, फ्लॉ, स्ट्रॉ, ड्रॉ, ब्रॉल, सॉल, स्प्रॉल, क्रॉल है ना, डाउन, यहां पर भी आ है ना, आ उच्चारण, डॉन, लॉन, पॉन और स्पॉन, ये डॉन है, ठीक है, डाउन ये डॉन। तो यहां पर भी आपने देखा अ, यही वाला उच्चारण अ हुआ। क्लियर है, एडब्ल्यू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए यू और एडब्ल्यू का आपने क्या सीखा, अ ऐसे उच्चारण, आ नहीं अ, ठीक है। अब ए वाई का देखते हैं, ए वाई, ये भी केवल एक ही रूल है, क्योंकि इसके बाद ई ए शुरू हो गया ना, तो ए ई ए वाई का एक ही रूल है। क्या रूल है, ए वाई को हम ए थोड़ा सा लंबा ए पढ़ते हैं, है ना, ए। तो देखिए बे, ऐसे बे नहीं पढ़ रहे, बे थोड़ा लंबा, डे, गे, हे, जे, ने, रे, से, वे, अवे, क्ले, फ्ले, स्ले, डिले, डिस्प्ले, ठीक है। और बेट्रे, ब्रे, ट्रे, डिके और ओके। तो आपने देखा सब में ए उच्चारण हो रहा, तो ए वाई का भी इजी है, कोई हमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। ए वाई लिखा है यानी ए हमें ऐसे उच्चारण करना है। अब देखते हैं ई ए का, ए वाला कंप्लीट हो गया, ए के साथ कंप्लीट। अब स्टार्टिंग में ई हो, उसके बाद ए हो, ए ई का हमने देखा ऊपर। अब ई ए का क्या होता है, इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे जब आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा तो आपको समझ कैसे आएगा इसका उच्चारण कैसे होता है। इसीलिए आपको वीडियो देखना जरूरी है, फिर पीडीएफ आपको हेल्प करेगी, लेकिन जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कैसे हेल्प होगी, क्योंकि यहाँ तो लिखा नहीं हो उच्चारण। देखिए ई ए को हम ई, बड़ी की मात्रा बोलते ई, और ए भी पढ़ते हैं, ठीक है, ई और ए ये दोनों पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ई का उदाहरण देखते हैं। ई ए का हम ई, बड़ी की मात्रा जिसे कहते हैं ना, ऐसे ऐसे बड़ी की मात्रा, इसका उच्चारण देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले
बीच, देखिए हम बीच पढ़ रहे, इसे बेच नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ये का तो ए होता है, यहां पे लिखा हुआ है ना, लेकिन हम बेच नहीं बोल रहे, बीच। देखिए उधर इसलिए एग्जांपल दिया हुआ है, तो आपको समझना है किसमें किसमें ई हो रहा है। बीच, रीच, ऐसे कोई रूल नहीं है कि ई को हम यहाँ पे ए क्यों नहीं पढ़ रहे, ई क्यों नहीं पढ़ रहे, एक दो रूल भी होगा तो सब में लागू नहीं होता। इसलिए आप केवल वर्ड पे ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, फिर आपको अगली बार समझ आ जाएगा इसे कैसे पढ़ना है। आपको रूल के कंफ्यूजन में ज्यादा नहीं रहना चाहिए, उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्लियर। बीक, बीक यानी जो जो होता है ब्लीक, स्पीक, बीम, स्टीम, बीस्ट, ठीक है, बेस्ट नहीं, वो क्या है, बीस्ट। ईट, ईट तो आपने सुना ही हुआ, बीट भी सुना है, हीट भी सुना है, नेट, ये भी नीट है, सॉरी नीट। मीट, हीप, चीप, लीप, लीन, क्लीन, क्रीम, ड्रीम, यहां पर भी ई हो रहा है ना, देखिए, ईज, लीज, फिर है सीज और टीज, लीफ, शीफ, डील, यहां पर भी ई हो रहा है, डील, हील, सील, मील, जील, गजल वाला जील, जेड होता तो, और रिवील। तो आपने देखा सब में ई उच्चारण हो रहा है, ई ए का। अब आते हैं ई ए का ए उच्चारण किसमें किसमें हो रहा है, तो देखिए ब्रेड, अब इसे हम ब्रीड नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ब्रेड, यानी कि जो ए की मात्रा होता है ना, ऐसे ए की मात्रा ये वाला, जैसे कि आपको बता रहा हूं ये ब्रेड, तो ये वाली जो मात्रा ए की मात्रा बोलते हैं ये है। और यदि ई की मात्रा पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे ब्रीड, जो कि गलत है, हमें ब्रीड नहीं पढ़ना है, हमें इसे ब्रेड पढ़ना है। वही बताया ना, देखिए लिखा तो ई ही है, लेकिन इसे ई क्यों पढ़ रहे हैं, वहां पे ए क्यों पढ़ रहे हैं, इस कंफ्यूजन में मत रहिए। जहां पे ए पढ़ रहे हैं उसे ए पढ़िए, जहां पे ई पढ़ते हैं वो ई पढ़िए, तब आप मतलब कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। ब्रेड, ड्रेड, डेड, यहां पर भी ए है ना, डेड, हेड, फेदर, ए हो रहा है फेदर, वेदर, ये भी, लेवन, हेवन, प्लीजेंट, प्लीजेंट, प्लीजेंट भी बोलते हैं, स्प्रेड, स्टील्थ, स्टेल्थ है, स्टील्थ है, क्या है, ए है ना, स्टेल्थ, वेल्थ, हेल्थ, रेडी, यहां पर भी ए, रेडी, स्टेडी, वेपन, ब्रेस्ट, डेफ, और जेलस, जेलस ऐसे पढ़ते, जलन जो होता है वो। तो आपने देखा ए, यहां पे उच्चारण ए हो रहा है। आगे देखते हैं, ई ए का हो गया कंप्लीट, और एक दिया हुआ है ई ए का उच्चारण दीर्घ ए, यानी कि ए, यानी थोड़ा सा हमें केवल ए नहीं बोल रहा, तो लंबा खींचना ए, जैसे ब्रेक, हम ऐसे ब्रेक नहीं बोल रहे, ब्रेक नहीं बोल रहे, क्या देखो यहाँ पे ये जो आ टाइप लिख रहा है एस, ये आ, थोड़ा सा आ को और बढ़ा दिया है, ब्रेक, ब्रेक यानी टूटना फूटना तोड़फोड़। ये हम मतलब यस ऐसे बोलते हैं, वो ये यानी हाँ, तो केवल ये नहीं, ये ऐसे बोलते हैं, ठीक है। स्टेक, यहां पर भी लंबा खींचे, स्टेक नहीं बोल रहे, स्टेक, ऐसे स्टेक, मांस का टुकड़ा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके और एग्जांपल दिए, ई ए का कई जो है ई भी होता है, ई भी होता है और अ भी होता है। तो चलिए देखिए इसमें कौन कौन सा एग्जांपल है। और एक दिया हुआ है, ए के बाद यदि आर हो तो ई होता है, आ होता है, यह भी देख लेते, क्लियर हो जाएगा आपको। ई का ई वाला एग्जांपल देखते हैं कौन कौन सा है। देखिए अपीयर, दिखाई देना, अपीयर, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ई भी लिखा हुआ और अपीयर, तो ई का उच्चारण हो रहा है, ध्यान देंगे। क्लियर, तो देखिए ई भी है और अ भी है, क्लियर, साफ। ईयर, कान, है ना। फियर, डर, यहां पे हम फेयर वेयर नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि अभी हमने ए पढ़ा था ऊपर, है ना। देखिए वेल्थ, हेल्थ, रेडी, तो हम यहां पे ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं कि अपेयर, क्लियर, नहीं, हम ई पढ़ रहे हैं। फिर देखिए स्मीयर, स्मीयर यानी पोतना, पोताई करना। आइडिया, तो यहां पर भी ई है ना, आइडिया, आइडिया, कल्पना या कोई उपाय। आइडियल, आइडियल यानी होता है आदर्श। ईयर, साल। फिर देखिए ड्रियरी, उदास। बियर्ड, दाढ़ी, तो बियर्ड, तो ई आपने देखा। अब ई का भी हम एग्जांपल देते, ए, अब यहां पे ए पढ़ना, जैसे बेयर, ये बियर नहीं पढ़ रहे, बेयर, रीछ, भालू जो बोलते हैं, या फिर किसी चीज को सहना, वहन करना, उसे भी बेयर बोलते हैं। उसका देखिए वेयर, वेयर यानी पहनना, बहुत लोग वियर ऐसे बोल देते हैं कि वेयर। टेयर, टेयर यानी फाड़ना, टीयर आंसू होता है, लेकिन जब इसे हम पढ़ते हैं तो टेर, ऐसे टेर पढ़ते हैं, ठीक है, टेर यानी फाड़ना। और एक है ई का अ भी उच्चारण होता है, जैसे देखिए
डर्थ, यहाँ पे दीर्थ या डेर्थ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको जो ई ए दिख रहा है इसे हम केवल अ पढ़ रहे हैं, तो बोलेंगे सर अ तो लिखा नहीं होगा, एक्चुअल में ही ऐसे ड के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी।